मैंने कल एक वीडियो बनाई थी पार्ट 1 के नाम से, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा आँखों से आंसू निकलने पर बनाई गई थी। और आँखों से जो आंसू निकलते हैं वो सब के वजूहात अलग अलग होते हैं, और उसी के हिसाब से दवा तजवीज़ की जाती है, दवा दी जाती है। तो पार्ट 1 के नाम से एक वीडियो मैंने कल बनाई है, और आज जो ये वीडियो होने वाली है अभी ये पार्ट 2 के नाम से आप जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि अगर किसी मरीज को या कोई मरीज हंसने लगे या हंसने पर आंखों से आंसू निकल आए तो इस सिम्टम्स पर नेट्रम म्यूर दवा दी जाएगी। 2 बूंद दवा 200 नंबर में 4 बार देंगे, और 3 दिन दवा देने के बाद दवा बंद कर देंगे। अगर कोई मरीज या मरीजा यानी कोई मर्द हो या औरत हो किसी जगह चला गया हो या डॉक्टर के यहाँ गया हो, तो अब अपनी तकलीफ़ वो बताना चाहता है, मगर जब वो तकलीफ़ बताने के लिए तैयार होता है तो तकलीफ़ बताने से पहले मरीज रोने लगता है या आँखों से आंसू निकलने लगते हैं, और बीच बीच में अपनी तमाम कैफियत को बताते हुए भी जो है आँखों से आंसू बहाता है या आँखों से उसके आंसू निकलते हैं। यानी बगैर आंसू बहाए कैफियत ही न बयान कर सके। कैफियत बयान करने के लिए बीच बीच में आँखों से आंसू निकलते हैं और मरीज रोता है। ये कैफियत दोनों तरह के मरीज में हो सकते हैं, चाहे औरत हो या मर्द हो। और मरीज को खुली हवा बहुत ज़्यादा पसंद आए और गर्म कमरा जिस कमरे में हवा नहीं है तो उस जगह रहने पर से इनकी सब तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं और बहुत घबराहट और अकबक महसूस करते हैं। तो ऐसे सिम्टम्स पर पल्साटीला दवा दी जाएगी, और 200 नंबर में पल्साटीला 4 बार इस्तेमाल कराएंगे। दवा जुबान पर टपकानी है और लगातार 5 दिन दवा देने के बाद बंद कर देंगे, और सब के सब तकलीफ़ें और कैफियत ठीक हो जाएंगे। और वो मरीज जिसके बारे में कुछ पूछा जाए, उससे दरियाफ्त किया जाए, उसके हालात पूछे जाएं, तो उससे कुछ भी पूछने पर या कैफियत या हालात पूछने पर रोने लगे, यानी कैफियत और हालात पूछने पर ही जो है रोना शुरू कर दे, तो इस सिम्टम्स पे सीपिया नाम की एक दवा है, इसे इस्तेमाल कराएंगे। तरीका 2 बूंद करके 4 बार इस्तेमाल कराएंगे और जुबान पर टपकाना है। ऐसे लगातार 3 दिन दवा दे के बंद कर देंगे, और देखेंगे कि सब के सब तकलीफ़ें चली गईं या ठीक हो गईं। अगर कोई मरीज के आँखों से बहुत ज़्यादा आंसू आए या रोने की कैफियत हो या बहुत ज़्यादा रोए, और उसे समझाने पर और प्यार देने पर और हमदर्दी करने पर और रोना शुरू कर दे, उसकी तकलीफ़ और बढ़ जाए और आँखों की तकलीफ़, आँखों से आंसू भी ज़्यादा निकलने लगें, तो जितनी उसके साथ हमदर्दी की जाए उतनी ही उसकी तकलीफ़ बढ़े, और मरीज या मरीजा चिड़चिड़ा स्वभाव का हो और ठंडक से इसे आराम मिलता हो और गर्मी से तकलीफ़ बढ़ जाए, तो इन सिम्टम्स पे नेट्रम म्यूर दवा इस्तेमाल करेंगे। और सब के सब ये दवा इस्तेमाल करने से तकलीफ़ें ठीक हो जाएंगी। 2 बूंद दवा नेट्रम म्यूर 4 बार इस्तेमाल कराएंगे, और लगातार 5 दिन दवा दे करके बंद कर देंगे। अगर किसी को खांसते वक्त या खांसी के साथ या खांसी आने के धमक से या खांसने में जो बल या जोर लगाता है आदमी, तो जोर लगाने पर या खांसने पर जो एक तरह का झटका लगता है,
तो इससे किसी को आंसू भी निकल आए और साथ ही साथ पेशाब भी निकल आता हो, तो इन सिम्टम्स पे कैप्सिकम एनम 200 नंबर में 4 बार दवा इस्तेमाल करेंगे। इससे आप देखेंगे कि सब के सब तकलीफ़ें दूर हो। और दवा लगातार 6 दिन इस्तेमाल करना है और फिर दवा बंद कर देंगे। अगर किसी को टीयर ग्लैंड, जिसे उर्दू में आंसू की थैली कहा जाता है, और बहुत ज़्यादा आँखों से आंसू निकले, मवाद निकले और आँखों से मवाद गाढ़ा जैसा निकले, आँखों को दबाने या चापने से भी मवाद निकले, और रोगी गर्म मिजाज का हो, यानी उसको ठंडक ज़्यादा अच्छा लगता हो, अगर वो चेहरा धोए या आँखों को धोए, खुली हवा में बैठ जाए या एसी में बैठे या पंखे की हवा में बैठे, तो ऐसा करने से उसे काफ़ी आराम और सुकून मिलता हो और आँखों की तकलीफ़ में भी कमी आती है। तो इन सिम्टम्स पे पल्सा टीला का इस्तेमाल करेंगे। दवा 2 बूंद करके 4 बार इस्तेमाल करेंगे और 6 दिन दवा इस्तेमाल करके बंद कर देंगे। तो आप देखेंगे कि सब के सब तकलीफ़ें ये दवा इस्तेमाल करने से चली गईं। और इसी का ठीक उल्टा एक दवा है, इसमें भी आँखों से बहुत ज़्यादा आंसू या टीयर ग्लैंड से बहुत ज़्यादा आंसू निकलते हैं या आंसू की थैली से बहुत ज़्यादा आंसू निकलते हैं, मगर बंद कमरे में रहने से, आँखों को ढकने से, सर को छुपाने से, जिसमें आँख भी छुप जाए, गर्मी पहुँचाने से, सेकाई करने से बहुत सुकून मिलता हो या आँखों की तमाम तकलीफ़ों में कमी आती है। और आँखों को ठंडा पानी से धोने से, खुली हवा में रहने से और पंखे की हवा में बैठने से आँखों की तकलीफ़ों में बहुत ज़्यादती देखने को मिले, आँखों की तमाम तकलीफ़ें बढ़ जाए, तो इन सिम्टम्स पे साइलिसिया 200 नंबर में 2 बूंद करके 4 बार इस्तेमाल कराएंगे। दवा जुबान पर टपकानी है और लगातार 4 दिन दवा दे करके दवा बंद कर देंगे और सब के सब सिम्टम्स से और तमाम तकलीफ़ें ये दवा इस्तेमाल करने से ठीक हो जाएंगे। और अगर किसी को आंसू के थैली से या टीयर ग्लैंड से बहुत ज़्यादा आंसू निकलता हो, चाहे आंसू गाढ़ा निकल रहा हो या पतला हो, मगर इसका सिम्टम ये है कि आँखों को धोया जाए, खुली हवा में बैठे, पंखा की हवा में रहे या एसी में बैठे, यानी ठंडक पहुंचाई जाए, फेस को ठंडा पानी से धोया जाए, तो इससे बहुत आँखों में आराम है और सुकून मिलता है। यानी सब के सब आँखों की तकलीफ़ें घट जाती हैं और बंद कमरे में रहने से या आँखों को ढकने से, गर्मी पहुंचाने से तमाम तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। तो इन सिम्टम्स पे मुनहसर करके या डिपेंड हो करके ऐसे मरीज़ को फ्लोरिक एसिड 200 नंबर में 4 बार इस्तेमाल कराएंगे। दवा जुबान पर टपकानी है, लगातार 5 दिन दवा दे करके दवा बंद कर दें और सब के सब तकलीफ़ें इससे ठीक हो जाएगी। और ऐसा मरीज़ जो देखने में गोरा हो, मोटा भी हो और थुलथुला भी हो, यानी फेयर, फैटी और फ्लेबी, ये तीनों चीज़ें पाई जा रही हैं। रंग गोरा और बहुत ज़्यादा बदन का मोटा और गठीला बदन नहीं रहता है, इसका बदन पिलपिला जैसा रहता है। अब मेहनत करने से और तेज़ चलने से बहुत ज़्यादा पसीना आता है, सर से भी और बदन से भी। और अगर सो जाए तो चाहे रात हो या दिन हो, तो सबसे ज़्यादा पसीना सो जाने पर आता है, मगर शरीर के अपेक्षा, मगर जिस्म के बनिस्बत सर से बहुत ज़्यादा पसीना आए या पसीना निकलता हो, तो अगर इस तरह का धातु या इस प्रकृति का अगर कोई रोगी मिले, चाहे मर्द हो या औरत हो,
या बच्चा हो, और जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं ये सब के सब सिम्टम्स से आप उस मरीज को देख रहे हों और पूछने पर ये सब के सब सिम्टम्स से आपको मिलते हों, तो आप कलकेरिया कार्ब 200 नंबर में 4 बार इस्तेमाल कराएंगे 2 बूंद करके, और लगातार 1 हफ्ता दवा दे करके बंद कर देंगे। मैंने जो डोज बताए हैं ये बड़ों का डोज है, और अगर बच्चा के अंदर बीमारी हो जाए या इस तरह के कैफियत और सिम्टम्स देखने को मिले तो उसका डोज ये है कि 1 बूंद दवा, अगर 200 नंबर में दवा दी जा रही है तो 1 बूंद दवा सुबह और 1 बूंद दवा शाम को जुबान पर टपकाएंगे, और 2 या 3 दिन से दवा ज़्यादा नहीं देंगे, चाहे कोई भी दवा हो, और इसी से उनकी सब तकलीफ़ें ठीक हो जाएंगी। तो आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ सवालात आपके पास है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के सवालात पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब दिया जाए। और अगर बाज़ाब्ता हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या इलाज कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर देंगे इस वीडियो में, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।